माँ का भूत। यह कहानी है लक्ष्मी की, जो सेठ बलदेव साहनी के घर में लक्ष्मी थी। लक्ष्मी के 3 भाई थे जो गांव के साहूकार थे। तीनों के तीनों हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त थे और लक्ष्मी अपने तीनों भाइयों की जान थी। जब लक्ष्मी 18 वर्ष की हुई तो सेठ जी ने लक्ष्मी के विवाह के लिए घर में पंडित जी को बुलाया। पंडित जी, जजमान, लक्ष्मी बिटिया की कुंडली जिस युवक से मिल रही है वह एक बहुत ही साधारण परिवार का है। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपनी बेटी को अपने घर पर ही रखने वाले हैं, हमें तो घर जमाई चाहिए। पंडित, लेकिन जजमान मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ संभव है, यह युवक घर जमाई नहीं बनेगा। तभी सेठ जी की बेटी सेठ जी के पास आई और उनके कानों में कुछ फुसफुसाई। उसकी बातें सुनकर सेठ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और सेठ जी मान गए और बोला, ठीक है पंडित जी, आप शादी की बात आगे बढ़ाइए। कुछ महीनों में लक्ष्मी की शादी एक बहुत ही साधारण युवक विमल से हुई। शुरू शुरू में दोनों की अच्छी बन रही थी और विमल की माँ सरिता भी बहुत खुश थी। एक दिन सोते वक्त लक्ष्मी ने विमल से बात की, सुनो जी, ना इस घर में सोफ़ा है और ना ही गद्देदार पलंग और ना ही टीवी। आप मेरे साथ मेरे पापा के घर चलिए ना, वहाँ सब कुछ है। विमल, नहीं लक्ष्मी, अब यही तुम्हारा घर है, तुम्हें इसी घर में रहने की आदत डालनी होगी। उस दिन के बाद लक्ष्मी हर छोटी छोटी सी बात के लिए विमल से झगड़ा किया करती। उनके बीच बात इतनी बिगड़ गई कि अब लक्ष्मी कभी बेलन तो कभी बर्तन विमल को फेंक फेंक के मारती। सरिता, विमल बेटा ये क्या है, तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो? माई रट लगाई बैठी है कि मैं इसके साथ इसके बाप के घर में जाकर रहूं, घर जमाई बनकर। भला ये कैसे संभव है, और इसलिए हमारी रोज लड़ाई होती है। एक काम कर, तू इसको अच्छे से समझा कि अब यही इसका घर है। अगले दिन फिर से लक्ष्मी विमल को अपने साथ घर चलने के लिए जोर डालने लगी। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, आपको यहाँ गरीबों की तरह जीने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पापा के पास सब कुछ है। विमल, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, मैं घर जमाई नहीं बनना चाहता हूँ। अगर आप खुद से मेरे साथ घर नहीं चलेंगे तो मैं मेरे भाइयों से बोलकर आपको ज़बरदस्ती यहाँ से उठवा लूँगी। बहू की ये बात सुनकर सरिता को अपने बेटे की चिंता सताने लगी। सरिता, इसके तीनों भाई तो इतने शक्तिशाली हैं कि मेरे बेटे का क्या हाल होगा। ये मैंने क्या कर दिया, इससे अच्छा तो मैं किसी गरीब की बेटी से शादी करवा देती, तो कम से कम कोई ऐसी आफत तो ना आती। अब सिर्फ बाबा जी ही मेरी मदद कर सकते हैं। सरिता बहुत दूर एक बाबा जी के पास गई और उन्हें अपनी पूरी दुख भरी दास्तां बताई। सरिता, अब आप ही बताइए बाबा जी, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ? बाबा, ये ताकतवर इंसान ऐसे ही होते हैं, हमेशा निर्बल को दबाना चाहते हैं। अब सिर्फ गुफा में रहने वाली डायन ही तुम्हारी मदद कर सकती है, सिर्फ वही तुम्हें ताकतवर बना सकती है जिससे तुम अपने बेटे को बचा सकती हो। सरिता, बाबा जी, मुझे ये डायन कहाँ मिलेगी? बाबा, वो उत्तरी दिशा में मिलेगी, लेकिन उससे मिलने से तुम्हारे प्राण में भी संकट आ सकते हैं। सरिता, अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सरिता उत्तरी दिशा में निकल पड़ी और गुफा तक पहुँचते पहुँचते उसे रात हो गई। कोई है यहाँ? डायन, क्या आज एक इंसान खुद यहाँ चलकर आया है, वो भी मेरा खाना बनने? मैं आपसे मिलने आई हूँ। डायन, मिलने मुझसे, वो भी खुद चलकर? बताओ बताओ क्या बात है? सरिता ने डायन को अपनी शुरू से कहानी सुनाई। फिर डायन बोली, उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है। सरिता, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर लूँगी। डायन, तुम्हें मेरे श्राप अपने ऊपर लेना होगा जिससे मेरी सारी शक्तियाँ तुम में आ जाएंगी, तब मैं आज़ाद हो जाऊंगी और फिर तुम डायन बनकर यही इस गुफा में रहोगी और ना ही सूरज की रोशनी में बाहर निकल सकोगी, क्योंकि डायन की शक्तियाँ सिर्फ रात में ही काम करती हैं। क्या तुम्हें ये मंजूर है? सरिता, विमल को बचाने के लिए अगर मुझे डायन भी बनना पड़े तो मंजूर है। डायन ने कुछ जादू किया और डायन की सारी शक्तियाँ सरिता में चली गई और अब डायन आज़ाद होकर एक औरत बन गई और सरिता डायन बन गई थी। यहाँ पूरा दिन हो गया था। विमल ने गांव में जाकर अपनी माँ को ढूंढा, लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। रात को वो घर पहुँचा तो फिर लक्ष्मी उस पर भड़क गई। ये सब सरिता अपनी शक्तियों से देख रही थी और फिर सरिता डायन के रूप में वहाँ पहुँची। सरिता को डायन के रूप में देखकर उसके पैरों से मानो ज़मीन खिसक गई। सरिता ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी।
अब जैसे तैसे रात को लक्ष्मी सो गई और सुबह होते ही अभी अपने भाइयों को बताती हूँ कि आपने मुझे बेलन से मारा। लक्ष्मी अपने पाँव दरवाजे से बाहर निकाल ही रही थी कि सरिता ने अपने हाथ लंबे करके लक्ष्मी के पाँव पकड़ लिए। अब तुम इस घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाओगी। एक बार फिर से लक्ष्मी बेहोश हो गई। अब जब भी लक्ष्मी कुछ बेतुका करने जाती तो सरिता बीच में आकर अपने बेटे को बचा लेती और लक्ष्मी घर के कोने में दुबक कर बैठी रहती। विमल दिन रात अपनी माँ को याद करके रोता। तू कहाँ है माँ, तू कहाँ चली गई मुझे छोड़कर। सरिता, बेटा विमल मैं यही हूँ तेरे पास, लेकिन इस डायन के रूप में। ये सब सुनकर विमल बहुत डर जाता है। सरिता, डर मत बेटा, मुझसे तेरा दुख देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। ये सब पीछे खड़ी लक्ष्मी सुन रही थी। तभी सरिता ने उसे देख लिया और अपनी शक्तियों से दीवार पर लटका दिया और लक्ष्मी से बोली, जा रही हूँ, लेकिन एक बात समझ ले, मेरे बेटे को परेशान करने की भी तूने या तेरे घर वालों ने सोची तो मैं फिर आ जाऊँगी। लक्ष्मी, जी 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 माँ जी, अब मैं इन्हें कभी नहीं परेशान करूँगी। ये जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तभी तो कहते हैं माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं। माँ एक वरदान है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।